कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे चलिए कृष्णा प्रभु हम जी। स्टार्ट करते हैं। हरे 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 कृष्ण। चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। आज थोड़ा जल्दी ज्यादा पढ़ने का कोशिश करते हैं। कल स्पेशल सेशन होगा ही तो संडे है कल, है ना, तो आज प्रयास ज्यादा कर लेते हैं। वैसे आज हम लोग 5 PM वाली क्लास में जब पढ़ रहे थे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अमेजिंग हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद के शब्द मिले। वो मैं सारे ग्रुप्स में शेयर करूंगा ही करूंगा। अब किस दिन करूंगा वो मैटर, वो बस एक थोड़ा सा कंसर्न है, परंतु वो एग्जैक्टली वही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। बार बार जो पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वही हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद ने लिखा हुआ। आज 5 PM वाली क्लास में एग्जैक्टली वही। ठीक है, तो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद का दो जगह ऐसा है। पहले एक बार हुआ कि ये तो शेयर करना ही पड़ेगा, फिर 5 मिनट के ही अंदर 10 मिनट के ही अंदर फिर दूसरा भी हो गया कि ये भी शेयर करना ही पड़ेगा। और एग्जैक्टली वही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, पिछले कई दिनों से और हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद हर बार की तरह इस बार भी समझा रहे हैं, समझ जाओ, है ना, क्या इंपॉर्टेंट है। हर बार वो हमारी मदद करते ही हैं। उनके कृपा के बिना हम लोग भक्ति करने का कर सकते। ठीक है, चलिए तो अब जिन जिन को रीड करना है, हाँ, वो कृपया हैंड रेस करते जाएं और हम लोग जल्दी जल्दी आज रीड करेंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करेंगे। हंसा माता जी, हरे कृष्णा प्लीज। हरे कृष्णा। भगवान के हरे भगवान के ही भय से वायु बहती है, उन्हीं के भय से सूर्य चमकता है, वर्षा का देवता पानी बरसता है और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान का वचन है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते, प्रकृति मेरे निर्देश में कार्य करती है। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि प्रकृति स्वतः कार्यशील है, किंतु वैदिक साहित्य द्वारा ऐसी अनिश्वरवादी सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती। प्रकृति परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भगवान के ही निर्देशन में सूर्य चमकता है और बादल पानी बरसाता है। सारी प्रकृति घटनाएं भगवान विष्णु की अध्यक्षता में घटित होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कृष्णा के कहे अनुसार ही सब कुछ चलता है और कृष्णा के अगर कृष्णा नहीं कहें तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। देखिए सब कुछ कृष्णा के कहे अनुसार ही चलता है, तो आप कृष्णा की क्यों नहीं भक्ति कर सकते हैं? देखिए दो प्रकार के सोच हो सकते हैं, एक भौतिकवादी, आध्यात्मिकवादी। आध्यात्मिकवादी तो ये जानेगा कि संपूर्ण प्रेम के सागर कृष्णा है, हमारे परम पिता कृष्णा है, हमको कृष्णा से ही प्रेम है तो हम कृष्णा के पास जा रहे हैं। परंतु भौतिकवादियों के लिए भी समझना कोई कठिन बात नहीं है। जब सारी प्रकृति कृष्णा के निर्देश अनुसार ही चल रही है, ये बात समझ में आई जा रही है, तो आप किसकी भक्ति कीजिएगा? सब कुछ कृष्णा के कही अनुसार चल रहा है, तो आप किसकी भक्ति कीजिएगा? आपके पास विकल्प है क्या? किसी के पास कोई विकल्प है? हाँ? इनफैक्ट असलियत तो ये है, भौतिकवादियों के पास भी विकल्प नहीं है। मूर्खता में वो क्या सोचते हैं? मूर्खता में सोचते हैं कि चलो भक्ति नहीं करेंगे,
भक्ति नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम नहीं मानते भक्ति करना, क्या हो जाएगा? हम नहीं मानते कृष्णा के लिए कार्य करना, क्या हो जाएगा? है ना? मूर्खता में भौतिकवादी इस प्रकार से सोचते हैं, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। अगर आप इस प्रकार से सोच रहे हैं, कृष्णा के लिए कार्य नहीं करेंगे, कृष्णा की भक्ति नहीं करेंगे, है ना? हाँ, चलिए एक बात बता दें। हाँ, बहुत बहुत डिवोटीज के एग्जामिनेशन आ रहे हैं, है ना? एग्जामिनेशन, स्कूल के एग्जामिनेशन चलते रहते हैं, बहुत लोगों कॉलेज के एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत लोगों के बिजनेस में, ऑफिस में एग्जामिनेशन होते हैं, है ना? कुछ लोग क्या होता है, छोटे छोटे एग्जाम के कारण बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं करते। कोई ऐसा नहीं किया है? कोई ऐसा मूर्ख होगा जो छोटे एग्जाम के लिए बड़े एग्जाम की तैयारी ना करे? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कभी ये बोल रहा हूँ, कभी भी मैंने ये बोला हो कि आप पढ़ाई मत करिए, कभी नहीं। आपका निर्धारित कर्तव्य है पढ़ाई करना, बिल्कुल पढ़िए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप छोटे एग्जाम के कारण बड़े एग्जाम को भूल जाए। किसी ना किसी दिन आपका कोई ना कोई एग्जाम चलते रहेगा, कभी ये एग्जाम है, कभी वो एग्जाम है, कभी वो एग्जाम है, कभी वो एग्जाम है, कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा, तभी फाइनल एग्जामिनेशन दिया जाएगा। क्या कीजिएगा? बोलिएगा पहले मेरा छोटा वाला एग्जाम पर देकर के आए, उसके बाद हम फाइनल एग्जामिनेशन देंगे। हैं? जब कृष्णा के निर्देश अनुसार ही सब कुछ चल रहा है, तो कृष्णा की सत्ता को, कृष्णा के प्रभुत्व को, कृष्णा के स्वामित्व को क्यों नहीं स्वीकारते? आपके पास एक्चुअली में दूसरा विकल्प है भी नहीं। अब भौतिक दृष्टिकोण से भी देख लीजिए, नहीं है। माया के प्रभाव में लोग मूर्खता पूर्व अपना कुछ भी मनगढ़ंत बना ले, वो अलग स्थिति। मनगढ़ंत बना लीजिए, है? सोच लीजिए हम तो ऐसे करेंगे, वैसे करने से कुछ लाभ नहीं है, और हम सोच लिए हम तो वैसे करेंगे, कर लीजिए। वो मूर्खता पूर्वक स्थिति है, उसका कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, है ना? चलिए नेक्स्ट, निशा माता जी, हरे। हरे कृष्णा। भगवान के भय से वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधे और फूल अपनी अपनी ऋतु में फूलते और फलते हैं। तात्पर्य: जिस प्रकार भगवान की अध्यक्षता में सूर्य का उदय अस्त होता है और निर्धारित समय से ऋतु परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह सामयिक पौधे, फूल, औषधियां तथा वृक्ष भी भगवान के आदेश से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पौधे अकारण ही और स्वतः बढ़ते हो, जैसा कि नास्तिक कहते हैं, अपितु वे भगवान के परम आदेशानुसार बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य से पुष्टि होती है कि भगवान की शक्तियां इतने सुचारू रूप से काम करती है कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्वतः हो रहा हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हाँ, हाँ, अभी एक प्रश्न पूछ रहा हूँ और प्रश्न का उत्तर आपको बताएगा कि वैष्णवों का संग क्यों करना चाहिए। अगर वैष्णवों का संग नहीं करे तो ये प्रश्न का उत्तर मेरे को कौन दे देगा? कोई बता दे, अगर वैष्णवों का संग किए बिना ये प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पे लिखा हुआ है भय से, है ना? नोट कर रहे हैं? यहाँ पे भी लिखा हुआ है भय से, करेक्ट। बाकी सारी बातें तो सरल है समझना, पर यहाँ पे भय से लिखा हुआ है, ठीक है? नीचे भी भय से लिखा हुआ है। अब एक बात बताइए, कृष्णा प्रेम के सागर है कि भय के सागर है? तो फिर यहाँ पे भय क्यों लिखा हुआ है? कृष्णा डर से कराते हैं ये सब कुछ। क्यों कराते हैं? भय क्यों है? भगवान से भय होगा? हरे कृष्ण, ये बताएं, 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 भय क्यों लिखा हुआ? किन्हीं को ये जिज्ञासा नहीं हुई पिछले वाले श्लोक में भय क्यों लिखा हुआ प्रभु? है? भय क्यों लिखा हुआ? भय से हम कार्य करेंगे,
कृष्णा में भय से कार्य करने बोलते हैं। हरे कृष्ण। यस, बताइए बताइए, जल्दी बताइए, भय क्यों लिखा हुआ? सब कोई बताइए जल्दी से, कोई भी अनम्यूट करके बताइए, कौन बताएगा भय क्यों लिखा हुआ? हम्म? कृष्णा तो प्रेम से सब कुछ करते हैं, भय से क्यों है? आध्यात्मिक जगत में सब कुछ स्वतः चलायमान होता है, सब कुछ अपने आप चलता है, होता है ना? जब सब कुछ स्वतः होता है, अपने आप होता है, तो वो भय से होगा कि प्रेम से होगा? यहाँ पे भय से हो रहा है। हम्म? कोई बताएंगे? नहीं बताएंगे? हरे कृष्ण। क्यों है भय से? आंसर नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो जैसे वो गाइड होता है ना, हाँ? लिखा हुआ रहता है सीक्रेट आंसर, है? आंसर नहीं मिलेगा। क्यों लिखा हुआ है? भगवान प्रकृति को भय से क्यों चला रहा है? आध्यात्मिक जगत तो प्रेम से चलता है, ये वाला जगत भय से चलेगा। हरे कृष्णा। अच्छा, ये डिफरेंस है क्या? भौतिक जगत भय से चलेगा, आध्यात्मिक जगत प्रेम से चलेगा, ऐसा? हाँ, बता दे आंसर। कोई नहीं बताएगा? एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। मुझे ये क्या पूछ लिया है? ये क्या पूछा, हमको नहीं मालूम है। ये क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? हरे कृष्णा। कोई भी बिल्कुल नहीं बताएंगे? एक बार जरा सा अटेम्प्ट किसी ने नहीं किया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम लोगों ने कई बार देखा है, कृष्णा का प्रेम और कृष्णा के भय में कोई फर्क नहीं है। कृष्णा के प्रेम और कृष्णा के नफरत में कोई फर्क नहीं है। आज हम लोग 5 PM वाली क्लास में देख रहे थे, कृष्णा प्रेम करें या संहार करें। संहार करते हैं तो क्या होता है? भय होता है ना। कृष्णा प्रेम करे या संहार करे, कोई फर्क नहीं है। अब देखिए, इसको दूसरे तरफ से भी देखा जा सकता है। कृष्णा के 3 रियलाइजेशन है, 3 तरीके से कृष्णा को जाना जा सकता है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। भगवान रूप में कृष्णा प्रेम प्रसार करते हैं, परंतु वही अर्जुन जो भगवत गीता जान करके और जिनका संवाद जान करके हम सभी प्रेम का अनुभव करते हैं, वही अर्जुन और वही भगवत गीता में जब अर्जुन को परमात्मा रूप और उससे पहले ब्रह्मन रूप में कृष्णा का दर्शन हुआ, तो वही अर्जुन भयक्रांत हो गया, भय लग गया, डर लग गया। वही भगवान है, भगवान की सत्यता भी वही है। ये मत समझिएगा कि ब्रह्मन रूप में है ना सत्यता बदल जाती है, परमात्मा रूप में सत्यता बदल जाती है, भगवान रूप में कुछ और हो जाता है। नहीं, कृष्णा वही रहते हैं। हम आत्मीय संबंध कृष्णा से बस भगवान रूप में बना सकते हैं, परंतु तीनों सेम है। जब भगवान का भय बोला जाए, भगवान का प्रेम बोला जाए, उसमें कोई फर्क नहीं है। एक दृष्टिकोण से वो भय होगा, दूसरे दृष्टिकोण से वो प्रेम होगा। दुष्टों को भगवान जब मिलते थे तो दुष्ट कैसे हो जाते हैं? भयक्रांत हो जाते हैं, डर लगता था। रावण को, कुंभकर्ण को डर लगता था, परंतु वही कृष्णा जब दुष्टों को डर लगता था तो कृष्णा उसका संहार करके उससे ज्यादा प्रेम प्रसार नहीं कर सकते।
उनका उद्धार कर देते। कोई भी फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम कृष्णा को याद करेगा तो कहाँ जाएगा, हैं? मुक्त हो जाएगा। अब अगर भक्ति करेगा तो कृष्णा के पास जाएगा, कृष्णा लोग। तो वही कृष्णा, चाहे कृष्णा प्रेम करें चाहे कृष्णा संहार करें, नाश करें, हर स्थिति में कृष्णा वही करते, प्रेम प्रसार। दोनों में कोई फर्क नहीं। जब भय भी देखे तब भी प्रेम ही जानिए, है। हम तो बायस्ड है, एक्चुअली में दोनों सेम है। तो हम हमेशा प्रेम ही देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ भगवान के भय से, तो भगवान के प्रेम से है। उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। देख, यस, फिर से आगे भय। हरे कृष्ण। आउट ऑफ कंपैशन इन दिस वे कृष्णा rectifies the rebellious attitude of ignorant living entity। नहीं नहीं नहीं, देखिए, अब सपोज कीजिए कोई ऑथोरिटी, कोई भी ऑथोरिटी, अब वो अथॉरिटी प्रेम से भी कार्य करवाएगा तब भी कार्य करना है। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल ले, अगर सपोज कीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल के टीचर, अगर आप ऑफिस में कर रहे हैं तो बॉस। एक्चुअल बॉस तो बस कृष्ण ही है, परंतु ठीक है, ऑफिस में बॉस बोलते हैं। अगर वो प्रेम से बोलेंगे तब भी वही कार्य होगा, और भय करा करके भी कार्य बोलेंगे तब भी वही कार्य होगा। उनके डिजिग्नेशन का आपको वैल्यू तो करना ही है। अब बॉस चाहे प्रेम से बोल करके कार्य करवाए चाहे डरा करके कार्य करवाए, कार्य होना चाहिए। आप किस प्रकार अनुभव करते हैं वो आपकी चेतना पे डिपेंड करता है ना। सपोज कीजिए बॉस भय दिखा रहा है कि ये काम हो जाना चाहिए, और आपका काम पहले से ही कंप्लीटेड है, आपको किस चीज का भय लगेगा? तो अगर वो स्वतः ही, देवी देवता स्वतः ही अपना कार्य कर रहे हैं तो किस चीज का भय लगेगा? परंतु कोई अगर कार्य नहीं कर रहा तो उसको तो भय लगता है। ऑफिस में जो काम नहीं करता है उसको तो भय लगता है, डेडलाइन आ गया, हमने तो काम किया नहीं, है ना। ओके, चलिए, हरे कृष्ण। फिर क्या माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान के भय से नदियां बहती हैं तथा सागर कभी भर कर बाहर नहीं बहते। उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं। तात्पर्य: वैदिक साहित्य से हम जान सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का आधा भाग जल से भरा हुआ है, जिसमें गर्भोदक्षाएं विष्णु शयन करते हैं। उनके उदर से एक कमल का फूल निकलता है और इस फूल के डंठल पर सारे लोग स्थित हैं। भौतिकवादी विज्ञानी कहता है कि ये सारे लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम या अन्य नियम के कारण तैर रहे हैं, किंतु वास्तविक विधायक श्री भगवान है। जब हम नियम की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि नियम बनाने वाला विधायक भी कोई न कोई होगा। भौतिक विज्ञानी प्रकृति के नियमों को खोज तो सकते हैं, किंतु वे नियामक विधायक को पहचान नहीं पाते। श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता से हम जान सकते हैं कि नियम बनाने वाला कौन है। नियम बनाने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह कहा गया है कि सारे लोग कभी डूबते नहीं,
क्योंकि वे भगवान के आदेश से या उनकी शक्ति से तैर रहे हैं। अतः वे ब्रह्मांड का आधा भाग घेरने वाले जल में डूबते नहीं। सारे सारे लोग अपने अपने पर्वतों, समुद्रों, महासागरों, नगरों, महलों आदि के कारण भी भारी हैं, फिर भी वे रहते हैं। इस श्लोक में यह समझ में आता है कि वायु में तैरने वाला अन्य समस्त लोकों में इसी लोक की भांति सागर तथा पर्वत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक बहुत अमेजिंग बात बताएं। और मालूम है क्या, इस बात को शायद आप में से कोई नहीं सोचा होगा। जो क्लास पहले ज्वाइन किए होंगे, मैंने एक बार पूछा था, तो अगर वो पूछा हुआ याद है तब तो ठीक है। अगर याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो आप में से किसी ने नहीं सोचा होगा। परंतु ये इतना नॉर्मल है, इतनी इतनी सामान्य बात है कि आप सोच करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। पूछे। हरे कृष्णा। पूछे। बहुत ही सामान्य बात है, बहुत बहुत सामान्य बात है, परंतु अगर सुनेंगे ना तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये हो भी कैसे सकता है। पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर सपोज कीजिए कहीं पे पानी है और नीचे में एक चट्टान में ले लूं और ऊपर से मैं पानी डालते जाऊं, फोर्स से पानी डाल रहा हूं ना, ऊपर से एक फोर्स से पानी डाल रहा हूं, चट्टान पे पानी डाल रहा हूं। कुछ भी हो, चट्टान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वर्षों वर्ष अगर पानी डालते रहूंगा तो चट्टान टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा? कैसा भी चट्टान। यस या नो? हरे कृष्णा। अब मैं ऊपर से पानी डाल रहा हूं, नीचे में चट्टान है, अब पानी डालते जा रहा हूं फोर्स से, तो नीचे कितना भी बड़ा चट्टान हो, चट्टान टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? सभी ने देखा है, कोई डाउट नहीं है किसी को। देखिए इतनी बड़ी बात होने जा रही है, सच में यकीन नहीं होगा कानों पे। एक बात बताइए, तो हम लोग समतल जमीन पे क्यों नहीं है? आप लोगों ने नदी देखी होगी, अगल बगल नदी बहती होगी, ऊपर वाले स्थान से नीचे वाले स्थान जाती है। अब वही वाला लॉजिक, ऊपर से पानी नीचे बह रहा है तो नीचे वाले चट्टान को तोड़ देगा, चट्टान को तोड़ देगा तो बराबर कर देगा। तो एक नदी ऊंचे वाले स्थान कैसे हो गया? सारे पहाड़ों को तोड़ देना चाहिए था, इतने साल तक, इतने वर्षों से नदी बह रही है, सारे पहाड़ों को तोड़ देना चाहिए था। नहीं, तोड़ नहीं देना चाहिए था, तोड़ देते सब बराबर हो जाता। कोई भी इतने वर्षों तक टिक सकता है क्या? ऊपर से इतने प्रेशर से पानी आ रहा है, टिक सकता है? अभी बाढ़ आती है, बाढ़ में क्या होता है, सब तहस नहस कर देते हैं ना, तोड़ फोड़ हो जाती है ना। एक दिन बाढ़ आती है, 2 दिन बाढ़ आती है, सब तोड़ ताड़ हो जाता है ना। अब वहां से नदी इतने सालों साल, वर्षों वर्ष बह रही है, परंतु चट्टान टूटता नहीं है। आश्चर्यचकित नहीं होगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है कि पहाड़ वहीं के वहीं रह जाए, मिट्टी वहीं के वहीं रह जाए, सब बराबर नहीं हो जाए? पॉसिबल है? हरे कृष्णा। है पॉसिबल? लॉजिक से बताइए, हैं? लॉजिक से बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? जो हम लोग आंखों के सामने देख रहे हैं कि एक ऊंचा वाला स्थान रहता है, वहां से नदी नीचे वाले स्थान में बहती है, सारे पहाड़ों को तोड़ करके बराबर कर देना चाहिए नदी को ही। कर देना चाहिए था कि नहीं कर देना चाहिए था? यस या नो? जल्दी बताइए। हाँ, हरे कृष्णा। यस या नो? है?
कोई बोल दे, नो बोल दे। आप सोच के देखिए, ये बहुत ही सरल बात है और बहुत आश्चर्यजनक बात है, और कहीं पे भी इसका लॉजिक ढूंढिएगा ना, कोई लॉजिक मिलेगा नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? हो रहा है। वैसे ही एक और है, और ऐसे बहुत सारे हैं। हमारा इनफैक्ट साइंस बोलता है कोई भी मशीन का एफिशिएंसी रेट होता है ना? कोई भी मशीन होती है उसकी एफिशिएंसी रेट होती है। हमारे हृदय, हमारा है शरीर में भी बहुत सारे अंग है। एक अंग का नाम है हृदय। अब क्या है, बाकी सारे अंग चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, जीवित हुए, मर गए, अलग अलग स्थिति चल रही है, ठीक मान लो। परंतु एक बहुत ही अमेजिंग बात मालूम है क्या है? हम लोगों का हृदय, वो जो साइंस एफिशिएंसी रेट बताता है ना, उससे भी ज्यादा अच्छे से चलता है। परंतु ये मशीन अचानक से कैसे रुक जाती है? एक दिन ऐसा क्या होता है कि ये जो मशीन, ये जो हृदय इतने अच्छे से चल रहा था, अचानक से रुक गया। बाकी सारा शरीर का सारा अंग नहीं काम करे, चल गया, मान लिया, मान लिया। हृदय कैसे रुक गया? जिसकी एफिशिएंसी कभी खराब नहीं होती, अचानक से खराब हो गई। हाँ, खराब हो गई अचानक से। आज क्या, आज है फाइनल एग्जामिनेशन आया, अचानक से हृदय की एफिशिएंसी 0 हो गई। 100% चल रहा था, अचानक से 0 हो गई, है ना? ये है साइंस की लिमिटेशन, और ये है आध्यात्मिक ज्ञान का छोटा सा अंश है। अभी कुछ नहीं जानते, ये कुछ नहीं जानते अभी, कितना कितना विशाल ज्ञान है ना। बर्फ, बर्फ जमा हो जाते हैं, उसका लॉजिक साइंस दे सकता है, पर इसका लॉजिक नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। साइंस के पास लॉजिक ही नहीं, लॉजिक ही नहीं, है ना? तो इसी प्रकार के भौतिक ज्ञान में हम लोग जीते हैं, जहाँ पे हम जिसको साइंस बोलते हैं वो साइंस नहीं होता, हम जिसको ज्ञान बोलते हैं वो ज्ञान होता है। इसीलिए बोलते हैं। अब सोच के देखिए, कोई कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए, है, कोई कितना ही ज्यादा धनी क्यों ना हो जाए, कोई कितना ही ज्यादा पहुंचा हुआ सिद्ध क्यों ना हो जाए, अब एक बात बताइए, इस छोटे से प्रश्न का उत्तर वो दे सकता है? छोटा सा प्रश्न, सामान्य सा प्रश्न, इसका उत्तर दे सकता है? दे सकता है? क्या लाभ हुआ इतना ज्ञान का? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भौतिक ज्ञानी इसी प्रकार होते हैं, उनको बेसिक का भी मालूम, इन सरल से प्रश्नों का भी उत्तर नहीं, है ना? अभी आंसर बताया, कृष्णा की अध्यक्षता में सब कुछ चलता, कृष्णा ने इस प्रकार से निर्धारण किया है, इसीलिए वैसे चलता, और कोई कारण नहीं, और कोई कारण। अगर वो नहीं होता तो समुद्र और पानी समतल हो जाता, ठीक वही लॉजिक से, जो भी लॉजिक बताया, ठीक वही लॉजिक से। समुद्र जो होगा वो हमेशा, आप देखते भी होंगे, बहुत जगह देखे होंगे क्या, बहुत सारे आइलैंड होते हैं, है ना? देखा है ना, बहुत सारे आइलैंड होते हैं। आइलैंड मतलब समझते हैं, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, है ना? बहुत सारे आइलैंड होते हैं, पानी आता है, समुद्र का पानी आता है, आइलैंड को तोड़ देता है। बहुत सारे आइलैंड के बारे में सुना है ना, डूब गया, सुना है नहीं सुना है? हरे कृष्णा, यस, आप सभी ने सुना है ना, बहुत सारे आइलैंड डूब गए, सब कोई ने सुना है ना?
तो सब कुछ क्यों नहीं डूब जाता है? जब वो छोटा छोटा आइलैंड डूब सकता है तो सब कुछ क्यों नहीं डूब जाता? नदी तो उसी समुद्र तो उसी प्रकार से धरती पे वार करता है। और सोच के देखिए, अगर पानी, आप लोगों ने हमेशा बाढ़ कभी देखा होगा ना, बाढ़ में क्या देखते हैं कि अगर पानी एक गति से बार 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 धक्का मारेगा तो क्या होगा? वो दीवार टूट जाएगी, वो सब कुछ टूट जाएगा। ऐसा कैसे होता है कि समुद्र धक्का मारता है पर जमीन टूटती नहीं? कोई विशेष हाँ, जमीन होती है क्या? कोई विशेष मिट्टी होती है ऊपर से नीचे तक? कोई विशेष बैरियर खड़ा कर देते हैं क्या? इसको नहीं तोड़ सकते, समुद्र इसको नहीं तोड़ सकता। होता है क्या कुछ ऐसा? आश्चर्यजनक बात है। यही आध्यात्मिक विषय। कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, आंसर नहीं मिलेगा। इसीलिए हाथ जोड़ करके कृष्णा के प्रति समर्पण कीजिए, है आंसर मिल जाएगा। कृष्णा बुद्धि है, ददामी बुद्धि है। कृष्णा क्या करते हैं? बुद्धि देते हैं। हरे कृष्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, किन्ने पढ़ा हुआ मेरे को याद ही नहीं है, सब कोई ऐसे ही हैंड रेस करते हैं नीचे। आप लोग हैंड लोअर करके फिर से रेस किया कीजिए। जिनने अभी पढ़ लिया लास्ट लास्ट वाले, अभी मैं हंसा माता जी को फिर से बोल दूं, पता नहीं लास्ट किसने पढ़ा। हंसा माता जी आपने लास्ट पढ़ा है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी फर्स्ट में पढ़ा था। आश्लेषा माता जी ने पढ़ा? नहीं पढ़ा ना? आश्लेषा माता जी ने? हरे हरे कृष्णा गुरु जी, नहीं पढ़ा। प्लीज। हरे कृष्णा। भगवान के ही नियंत्रण में अंतरिक्ष में आकाश सारे लोगों को स्थान देता है, जिनमें असंख्य जीव रहते हैं। उन्हीं के नियंत्रण में ही सकल विराट शरीर अपने सातों कोशों सहित विस्तार करता है। तात्पर्य, इस श्लोक से पता चलता है कि बाह्य अंतरिक्ष में सारे लोग तैर रहे हैं और उन सबों में जीव है। श्वसताम का अर्थ है जो श्वास लेते हैं, अर्थात जीवित प्राणी। इन सबको धारण करने के लिए असंख्य लोक है। प्रत्येक लोक में अगणित जीव है और भगवान के परम आदेश से आकाश में आवश्यक अंतरिक्ष है। यहाँ यह भी कहा गया है कि संपूर्ण विराट शरीर पिंड विस्तार कर रहा है। यह 7 कोशों से आवृत है और जिस तरह इस ब्रह्मांड में 5 तत्व है, उसी तरह विराट काय पिंड को बाहर से आच्छादित करने वाले कोशों में सारे तत्व पाए जाते हैं। ब्रह्मांड का पहला स्तर कोश पृथ्वी है, जो ब्रह्मांड के भीतरी अवकाश से 10 गुना अधिक है। दूसरा स्तर जल का है, जो पृथ्वी के स्तर से 10 गुना अधिक है। तीसरा स्तर अग्नि का है, जो जल के कोश से 10 गुना है। इस तरह प्रत्येक स्तर अपने पूर्ववर्ती स्तर से 10 गुना बड़ा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, ठीक है, तथ्य है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट। फिर से बोलिए। ओके, निशा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान के भय से ही प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता देवता सृष्टि, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत की प्रत्येक निर्जीव तथा सजीव वस्तु उनके ही अधीन है। तात्पर्य, प्रकृति के तीनों गुण सतो रजो तथा तमो गुण 3 देवों के अधीन है। ये है ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। भगवान विष्णु सतोगुण का, ब्रह्मा रजोगुण का तथा शिव जी तमोगुण का भार संभालते हैं। इसी प्रकार से अन्य अनेक देवता हैं जिनके अधीन वायु विभाग, जल विभाग, बादल विभाग है। जिस प्रकार किसी सरकार में तमाम विभाग होते हैं, उसी तरह इस संसार में भगवान के राज्य सरकार में अनेक विभाग है और ये सारे विभाग भगवान के भयवश ठीक से चलते हैं। निसंदेह देवता ही इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त जड़ तथा जंगम पदार्थ का नियंत्रण करते हैं, किंतु इन सबके ऊपर का परम नियामक
भगवान है। अतः ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वरा परमः कृष्णा। निसंदेह इस ब्रह्मांड में विभागीय प्रबंध के अनेक नियंता है, किंतु परम नियामक तो कृष्ण ही है। प्रलय भी दो प्रकार का होता है। एक प्रलय तो वह है जब ब्रह्मा रात्रि में सो जाते हैं, और दूसरा वह जब ब्रह्मा का विनाश हो जाता है। जब तक ब्रह्मा मर नहीं जाते तब तक सृष्टि, पालन तथा संहार का काम विभिन्न देवताओं द्वारा परमेश्वर की अध्यक्षता में चलता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये जो आंखों के सामने बात पढ़े है ना, ये पहली बार पढ़े। ऑल्दो भगवत गीता में जो हम लोग जाने थे, वो हम लोग इसी इसी क्लैरिटी के साथ जाने थे, है ना। ये जो ब्रह्मा का प्रलय की बात फिर से एक बार जान लेते हैं, परंतु भगवत गीता में भी सेम जाने थे, ठीक है, परंतु आंखों के सामने पहली बार पढ़ा। चलिए, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने नोट की है, हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद है ना, बहुत बड़े कृपालु हैं, बहुत कृपालु हैं, कि हम लोगों पे इस प्रकार से, इस क्लैरिटी से चीजों को सामने रख दे रहे है ना। क्या किया हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद ने भी, जब भी आप लोग स्क्रॉल करके देख सकते हैं, बोलिए तो मैं स्क्रॉल कर दूंगा, जब भी भय की बात आ रही थी तो भगवान विष्णु का नाम ले रहे थे। आपको भगवत गीता में याद होगा, विराट, विश्व रूप भगवान का, वो विष्णु रूप जिसमें भगवान प्रविष्ट हुए। तो इस शिला प्रपाद कृष्णा का नाम नहीं लेते हैं। जब भय की बात हो रही है, हाँ अभी कृष्णा का नाम क्यों ले, बाद में लेंगे, जब प्रेम की बात होगी तब ले लेंगे, है ना। तो विष्णु रूप का नाम बता रहे, विष्णु रूप बता रहे, है ना? वो एक्चुअली में हम सभी पे कृपा है, इतनी क्लैरिटी के साथ हमको भगवान के बारे में जागृत करा रहे हैं। एक्चुअली में हम लोगों को भगवान को मात्र कृष्णा रूप में जानना है। ठीक उसी प्रकार से हैं, जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य मात्र शुद्ध भक्ति करना ही होना चाहिए, कुछ और नहीं। कुछ भी और मिला तो उसका कोई मोल नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई औचित्य भी नहीं। शुद्ध भक्ति नहीं मिला, कुछ और मिल गया तो कोई लाभ है? कचरा है, कचरा, है ना। चलिए उसको बाद में देखते हैं, परंतु ये जानिए प्लीज, फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, देखिए देवी देवता के प्रति कभी भी बुरा भाव मत रखिए, है ना। निम्न कोटि का, छोटा, ये सब नहीं। कृष्णा समूर्ध्वन, कृष्णा सबसे ऊंचे, ये बात बिल्कुल सही, परंतु देवी देवता की चरणों की धूल भी हम पूरे जीवन भर भक्ति करें तो नहीं बन सकते। शुद्ध भक्त हैं हम, कैसे बन जाएंगे? और हमको बनना भी नहीं, हमारा लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए। तो जब हम देखें अरे ये ब्रह्मा जी, ये तो रजोगुण के स्वामी, शिव जी अरे तमोगुणी, तुम शिव जी के उपासक हो, तमोगुणी, है ना। इस प्रकार से नहीं, ये सब एकदम गलत है ना। कोई अगर शिव जी का भी उपासक हो तो उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। भगवान किसी को ऐसे ही कार्य पे नहीं रख लेते हैं। भगवान ने अगर ब्रह्मा को कार्य दिया
कि आप रजोगुण के स्वामी बन जाइए, तो ये भी बहुत उच्च, बहुत दिव्य स्तर है ना। तो शुद्ध भक्तों को ये सब कार्य मिलता है ना। तो ऐसे नहीं कीजिएगा, कभी भी गलती से ये मत कीजिएगा। देखिए, सारे देवी देवता शुद्ध भक्त हैं, और हम शुद्ध भक्त बन नहीं सकते, हमको यही जानना है। किसी दिन बन जाएंगे तो भी हम इस बात को नहीं मानेंगे हम शुद्ध भक्त। किसी दिन हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो हम इस बात को मानेंगे ही नहीं कि हम शुद्ध भक्त। दास अनुदास, हम तो दास हैं, और हम कभी गुरु से बड़े नहीं हो सकते। कोई अगर किसी भी कभी भी गुरु से बड़ा बनना चाहता है ना, तो वो कहीं और चला जाए। गुरु से बड़े नहीं हो सकते। अगर गुरु के दास नहीं हो सकते तो हम भक्ति नहीं कर सकते। कल ही मैं बता रहा था कि नहीं डिवोटी को हम सभी, देखिए जो नए डिवोटीज जुड़ रहे होंगे उनको थोड़ा सा कष्ट होगा ये समझने में, परंतु कोई बात नहीं। अगर कंफ्यूजन होता है, कोई कोई बड़ी बात हो जाती है ना, तो बाद में पूछ लिया कीजिए, 10 बजे पूछ लिया कीजिए, ठीक है। जरा सा भी डाउट है पूछ लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट बातें भी करते हैं, ठीक है। ऑल दो शब्द एकदम सरल होते हैं, परंतु समझने में एकदम डिफिकल्ट लगता है। तो अगर कुछ भी चैलेंजिंग लगे तो पूछ लीजिएगा। तो इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद बताते हैं हम सभी को अपने गुरु की कठपुतली बनना चाहिए। मैं हिंदी में ट्रांसलेटेड पढ़ दूं क्या? हिंदी में ट्रांसलेटेड पढ़ दूंगा, हिंदी में ट्रांसलेट किया। एक्चुअली में हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में बोलते हैं ये बात, परंतु मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। ओके, प्रभुपाद, हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, और इसमें से कुछ कुछ शब्द मैंने हटा दिए, कुछ कुछ शब्द, ज्यादा कुछ नहीं हटाया, कुछ कुछ शब्द हटा दिए ताकि समझने में आसान हो जाए। मतलब ऐसा कुछ मटीरियल चीज नहीं हटाया। मटीरियल मतलब सिग्निफिकेंट चीज नहीं हटाया। अंग्रेजी में मटीरियल उसको मटीरियल इंफॉर्मेशन, कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, तो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं हटाया, बस थोड़ा थोड़ा ये हटाया ताकि कंफ्यूजन। ओके, हिजमैन श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हम सभी कृष्ण की कठपुतलियां हैं। मैं भी कठपुतली हूं। कठपुतली, यह शिष्य उत्तराधिकार है। हमें हमें कठपुतली बनना है। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ हमें कठपुतली बनना होगा, बस इतना ही। क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज की कठपुतली हूं। यदि आप मेरी कठपुतली बन जाते हैं तो यह सफलता है। हमारी सफलता तभी है जब हम पूर्ववर्ती की कठपुतली बन जाते हैं। भक्तों के समाज में रहना और पूर्ववर्ती आचार्य की कठपुतली बनना है, यही सफलता है। इसलिए हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्णा भावनामृत, समाज और पूर्ववर्ती की सेवा, बस इतना ही। ठीक है, तो हमें गुरु के हाथ की कठपुतली बनना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब कठपुतली बनना है तो हम उनसे श्रेष्ठ बन जाए, ऐसा हृदय में भी कैसे आ सकता है। तो हमें गुरु का दास बनना, गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करना, ठीक है। तो बस इतना ही लक्ष्य रहना चाहिए। एकदम सरल है जीवन। इसमें कष्ट बस इतना ही होगा, अगर ये मानिएगा ना तो एक ही कष्ट होगा, अहंकार पे चोट लगेगा। आज तक तो हम अपने आप को स्वामी जानते थे, आज तक तो हम ये जानते थे कि हम अपने मन अनुसार कर सकते हैं, आज तक तो हम ये जानते थे कि हम बहुत बुद्धिमान है, आज तक तो हम ये जानते थे हमने ये कर रखा है, वो कर रखा है। अब किसी के हाथ की कठपुतली बन जाना मतलब हम अपना स्वामित्व छोड़ दें। एक्चुअली में चाहिए ना चाहिए आप स्वामित्व त्यागिएगा ही। भौतिक जगत में रहते हुए कोई भी स्वामी बनने की एक्टिंग कर सकता है। अगर कोई कंपनी का स्वामी भी बन जाता है तो क्या होता है?
हम लोग क्या देखते हैं, कोई कंपनी का स्वामी बन जाता है तो क्या करता है, शुरू में कोई कंपनी बनाता है, अपने आप को सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे रख देता है, क्योंकि हमने ही बनाया था, अपने आप को सबसे ऊंचे वाले पोजीशन पे रख दिया, स्वामी बन गया, है ना। बहुत सालों साल कार्य किया, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, फिर क्या करता है, फिर क्या करता है, रिटायरमेंट, स्वामित्व खत्म। अभी तक स्वामी थे आप, जहां के स्वामी थे वहीं पे छोड़ छाड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, बने रहिए स्वामी, नहीं, अब ठीक नहीं है। हम लोग चाहे ना चाहे स्वामित्व हमको छोड़ना ही है। और सबसे बुरी परिस्थिति मालूम है किसकी होती है, सबसे बुरी परिस्थिति उसकी होती है जो फाइनल एग्जामिनेशन के पल पे स्वामित्व छोड़ता है। अब बेचारी की हालत बहुत खराब होती है, वो जीवन भर स्वामी बना रहा। अभी सपोज कीजिए कि आपको बहुत सारा कार्य है ना। इनफैक्ट मैं एक बात बताता हूँ, एक मेरा लाइव है, आप लोगों को लाइव बताएंगे तो बहुत अच्छा है, मालूम है। एक बार क्या हुआ था कि मैं भौतिक जगत में कोई कार्य कर रहा था, निर्धारित कर्तव्य, और निर्धारित कर्तव्य करते करते क्या हो गया, ये हाथ यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरा कट गया था। ये था कि ये था, मेरे को भी ये भी याद नहीं, ये था, हाँ, ये है, यहाँ पे दाग लगा हुआ, ये दिख रहा है। तो ये हाथ पूरा इतना शीशा यहां से यहां तक कट गया, बहुत जोर से लगा, हड्डी तक पहुंच गया था, शीशा हड्डी तक पहुंच गया, पूरा पूरा मांस निकल गया। नॉर्मल है, बहुत लोगों को बहुत कुछ होता है, परंतु भौतिक जगत ऐसा होता है कि मेरा कट तो गया था, परंतु उस समय मैं कुछ कार्य कर रहा था। अब देखिए स्थिति मालूम है कैसी है, और ये एक्चुअली में हमारी स्थिति होनी चाहिए। मैं इस पे प्राउड फील नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे कारण नहीं हुआ, परंतु ऐसा हम लोगों के जीवन में इस प्रकार से होना चाहिए। बचपन में सुई लग जाती थी, आप लोगों को ये बात मालूम होगी, मैंने पहले ही बताया, बचपन में सुई लग जाती थी तो मैं दौड़ करके भाग जाता था, चीखता था, इतना चिल्लाता था ना कि मतलब 4 बिल्डिंग आगे पीछे तक सबको ही सुन ले, इतना चीख होता था सुई पे। ये कट गया था, मैंने कुछ नहीं बोला, चिल्लाया नहीं ना बोला, अब कट गया तो कट गया, मेरे कारण कटा था, हाथ में शीशा भी घुसा हुआ था, पर मैंने कुछ भी नहीं बोला। तब भी जो निर्धारित कर्तव्य था वो करने के लिए आगे बढ़ गया कि पहले मेरा ये काम है, ये काम खत्म कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ, इसके बाद जा रहा हूँ, कट गया तो जाऊंगा, जो भी करवाना है करवाऊं, ड्रेसिंग करवाना है करवाऊं। भौतिक जगत में रह करके हमारी ये समस्या है कि अगर किसी की परिस्थिति इस प्रकार की हो जाए, सोच के देखिए, चोट लगा तो सबसे पहले सोच क्या रहे हैं, हमारा निर्धारित कर्तव्य ये था, इसको कर करके जाते हैं। अगर किसी के फाइनल एग्जामिनेशन के समय भी इतनी सारी उपाधि भरी रही, हम कंपनी के स्वामी हैं, हमारे को ये कार्य है, हमारे को वो कार्य है, हमको ये है, हमको वो है, फाइनल एग्जामिनेशन में क्या, वो अपनी चोट को देखेगा, कार्य को देखेगा। अगर कार्य को देखेगा तो भगवान को कब याद करेगा। शास्त्रों में बताया गया है सर्व उपाधि मुक्त। जब तक हम सभी उपाधियों से मुक्त नहीं हो जाते तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कार्य नहीं करना है, जिस प्रकार से कार्य मैंने किया उस प्रकार से नहीं करना है, हैं? मूर्खता वाला कार्य हो जाएगा। विपरीत परिस्थिति आने पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विपरीत परिस्थिति आने पे हमें कृष्णा का नाम अधिकाधिक जपना है। तो बोले विपरीत परिस्थिति आज, प्रभु जी तबीयत खराब हो गई है, हम आज नाम जप नहीं करेंगे तो चलेगा, कल कर लेंगे। तबीयत खराब हुई है ना तो ज्यादा जपिए।
कुछ लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि नाम जप करने से तबीयत खराब हो सकती है, ज्यादा नाम जप करने से तबीयत खराब हो सकती है। पिछले गत कुछ दिनों में भी किन्हीं ने कोई बात की। देखिए, मैं डायरेक्टली आंसर नहीं किया, मैं आज आंसर सामने कर दे रहा हूं। एक्चुअली में नाम जप करने से कभी तबीयत खराब नहीं हो सकती। आप कितना भी नाम जप करेंगे कभी तबीयत खराब नहीं हो सकती, परंतु एक बात है, आदेश अनुसार नाम जप करना पड़ेगा, इच्छा अनुसार। आज्ञा पापा के नाम जप करना पड़ेगा। इच्छा अनुसार करेंगे तो मेंटल स्पेकुलेशन हो जाएगा। अभी आप में उतनी शुद्धता ही नहीं है, आप नाम जप कर कैसे लीजिएगा? शुद्धता होगी तब फिर नाम जप कर सकते। मेरे को एक पास टाइम याद आ रहा है, फिर सोच रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं, नहीं होगा शायद। बेनिफिशियल नहीं होगा तो नहीं बता रहा। देखिए, मेरे लिए बस वही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो बता देंगे। अगर आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, अगर आपकी भक्ति के लिए हितकारी नहीं होगा तो फिर बता करके क्या लाभ है? आपकी शुद्धता के लिए अच्छा होना चाहिए, आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए अच्छा होना चाहिए। ये वाला पास टाइम आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए अच्छा नहीं बता। ओके, चलिए। तो कभी भी देवी देवता को निम्न नहीं समझना चाहिए, है ना? भगवान विष्णु जो कि कृष्णा के विस्तारित रूप, उनको सतोगुण का स्वामी, ब्रह्मा को रजोगुण का स्वामी और शिव जी को तमोगुण का स्वामी बनाया गया है ना? ओके, फिर से भयवश, है ना? ओके, समझ गए होंगे। चलिए, प्रलय दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का प्रलय क्या होता है? एक तो ब्रह्मा का दिन, जैसे ही ब्रह्मा की रात्रि होती है, क्या करते हैं? ब्रह्मा सब चीज का नाश कर देते हैं। सोने से पहले ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सबका नाश कर देते हैं। जैसे सोने से पहले हम लोग लाइट ऑफ कर देते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, परंतु अधिकाधिक लोग कर देते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं। और उठने के बाद क्या करते हैं? उठने के बाद सूर्य प्रकाश ऑन हो गया तो अच्छा है, परंतु सूर्य प्रकाश से पहले उठ गया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? लाइट ऑन कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा सोने से पहले सबका नाश कर देते हैं और उठने के बाद फिर से सृजन कर देते हैं। ठीक है, एक प्रकार का प्रलय योग। परंतु ये तो टेम्पररी प्रलय, ये तो शुरू हुआ नष्ट हुआ, शुरू हुआ नष्ट हुआ। परंतु दूसरा तरह का भी प्रलय, ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पे क्या होता है? सृष्टि नाश हो जाती है। भगवत गीता में यह बताया गया है, प्रकट और अप्रकट जगत। ये अप्रकट तब होता है जब ब्रह्मा की आयु खत्म हो गई, तो उस ब्रह्मा को दिया गया सारा ब्रह्मांड, है ना? जैसे इस ब्रह्मांड में हम लोग क्या जानते हैं? एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, कितने सारे प्लैनेट्स हैं, जो भी कितने सारे एस्टेरॉयड हैं, ये है वो है, जो भी इस ब्रह्मांड में है सब खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा की आयु खत्म, सब खत्म। ठीक है, क्लियर है? हरे कृष्णा। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। शाश्वत काल खंड का न आदि है और न अंत। वह इस पातकी संसार के सृष्टा भगवान का प्रतिनिधि है। यह दृश्य जगत का अंत करता है, एक को मारकर दूसरे को जन्म देता है और इसका सृजन कार्य करता है। इसी तरह मृत्यु के स्वामी यम को भी नष्ट करके ब्रह्मांड का विलय कर देता है। तात्पर्य, भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप काल के प्रभाव से ही पिता पुत्र को जन्म देता है और पिता क्रूर मृत्यु के प्रभाव से मर जाता है, किंतु काल के प्रभाव से क्रूर मृत्यु का स्वामी भी माना जाता है। दूसरे शब्दों में,
इस संसार के सारे देवता हमारी ही तरह नाशवान हैं। हमारा जीवन अधिक से अधिक 100 वर्ष चलता है। इसी तरह यद्यपि देवताओं का जीवन लाखों वर्ष चलता है, किंतु वे भी शाश्वत नहीं हैं। इस संसार में कोई भी अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकता। यह दृश्य जगत भगवान के इशारे से उत्पन्न होता है, पलता है और विनष्ट हो जाता है। अतः भक्त इस संसार में कुछ भी नहीं करता, वह भगवान की केवल सेवा करना चाहता है। यही दास्य भाव शाश्वत है और सेवा भी शाश्वत बनी रहती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या नामक 29वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है। एक बात बताइए, आप किसी ऐसे पर्सनालिटी के प्रति समर्पण करना चाहेंगे क्या जो आपसे नीचे हो? समर्पण, समर्पण मतलब चरणों में गिर जाना। एक बार के लिए यही मानिए, हम समर्पण वैसे उस भाव में सोचते हैं तो आसान है। आप अपने से निम्न के प्रति समर्पण करेंगे क्या किसी भी स्थिति में? चाहे कोई भी हो, भौतिकवादी हो, आध्यात्मिकवादी हो, कोई भी हो, पूरे जगत में कोई भी कभी भी अपने से निम्न के प्रति समर्पण करेंगे क्या? हमसे छोटा है, बुद्धि में छोटा है, ज्ञान में छोटा है, यश में छोटा है, बल में छोटा है, धन में छोटा है, इसमें छोटा है, उसमें छोटा है, किसी में भी छोटा है, हम उसके प्रति समर्पण कर दें, ऐसा पॉसिबल है? हरे कृष्ण। यस, जल्दी बताइए, पॉसिबल है क्या? देखिए, देवी देवता हमसे छोटे हैं, तब जब गुरु कहेंगे हाँ ठीक, गुरु तो हमको एक्चुअली में, अगर गुरु के कहने पे किसी के प्रति समर्पण किया ना, तब भी गुरु के ही प्रति समर्पण किया, आपने उसके प्रति समर्पण नहीं किया। आज बोला समर्पण कर दो तो समर्पण कर दिया, कल बोला समर्पण करना बंद कर दो तो बंद कर दिया, है ना? तब भी गुरु के ही प्रति समर्पण किया, उसके प्रति का थोड़ी ना किया है। हम लोग ऐसा करते भी है, बहुत बार करते भी है, भौतिक जगत में भी बहुत बार करते हैं। कैसा? किसी ने बोला कि उसके पास से जाकर के सामान ले आओ, है ना? तो अगल बगल में भी कोई सेम विक्रेता है, वही चीज बेच रहा है, हम उसके पास नहीं जाते। उसने बोला है उसके पास से सामान ले आओ, तो हम जाते हैं उसके पास, पर्ची दिखाते हैं, बोलते हैं कि उनने भेजा है, अब सामान ले दीजिए, करते हैं ना? तो हम उनके पास जाकर के सामान थोड़ी ना ले रहे हैं, हम तो इसलिए सामान ले रहे हैं क्योंकि हमको किसी ने बोला है ना? भौतिक जगत में भी हम तो वैसा करते हैं। तो हम समर्पण हम अपने से उच्च व्यक्ति के ही प्रति कर सकते हैं, अपने से निम्न के प्रति नहीं कर सकते। देखिए, देवी देवता कभी भी निम्न नहीं है, किसी भी स्थिति में निम्न नहीं है, परंतु आप समझने का कोशिश कीजिए, जिनकी स्थिति आप ही के समान है, आप ही के समान है, आप नाशवान है, वो भी नाशवान है, निम्न नहीं है। प्लीज इस बात को समझिए, आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो निम्न हो गया। जिनकी स्थिति आप ही के समान है, कोई है जिनकी स्थिति नाशवान नहीं है, और दूसरे कोई है जिनकी स्थिति आप ही के समान है, आप किसके प्रति समर्पण कीजिएगा? कोई अगर बोल भी दे ना, चाह भी ले, करना भी चाह ले, तब भी नहीं कर सकता। कोई अगर हृदय से एकदम समर्पण करना चाहे, बोले कि हम तो देवी देवता के प्रति समर्पण करेंगे, नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता, किसी देवी देवता के प्रति समर्पण नहीं कर सकता, सब झूठा दिखावा करता है। बोले ना हम देवी देवता की भक्ति करते हैं, सुनने में कड़वा लग रहा होगा, परंतु असलियत यही है, झूठा दिखावा करता है।
जिनकी स्थिति आपके बराबर होगी, आपकी जैसी होगी, आप उनके प्रति समर्पण करेंगे, है ना। अशुद्ध अवस्था में देखिए कोई इस प्रकार बात कर सकता है, बोल सकता है, देखिए हमसे तो ऊंचे हैं ना, हाँ बिल्कुल ऊंचे हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, आपसे बिल्कुल ऊंचे हैं और हर स्थिति में ऊंचे हैं। इनफैक्ट आप उनके बराबर कभी हो भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। परंतु अगर आपको शाश्वत सुख चाहिए, हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, तो जो अशाश्वत है उसके प्रति समर्पण करके शाश्वत सुख मिल जाएगा। आप लोगों को याद होगा हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी से वर मांगता है कि हमको आजीवन अमरता का वरदान दे दी, अमरता का वरदान दे दी, क्या बोलते हैं, मैं खुद ही अमर नहीं हूं, तुमको क्या अमरता का वरदान दे, है ना। देखिए अब समझिए इस बात को, अगर देवी देवता ये बात बोल दे कि मैं प्रसन्न हो गया तुम्हारी भक्ति से, किसी को भी बोल दे, तो वो जो भी वर मांगेगा तो उनको देना पड़ेगा, जो भी वर मांगेगा उनको देना पड़ेगा। जो भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि इस प्रकार से अगर वर मिल भी जाएगा तो हम अहंकार में सिद्ध हो जाएंगे, कोई लाभ नहीं है। देवी देवता के प्रति समर्पण करके अगर हमें कोई वर मिल गया, कोई बहुत उच्च स्थान मिल गया, बहुत ही अच्छी स्थिति मिल गई है, तो हम अहंकार में सिद्ध हो जाएंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे, सत्यता से दूर हो जाएंगे, प्रेम से दूर हो जाएंगे, उसमें क्या लाभ है। उससे बड़ा तो हानि मेरा हो नहीं सकता है। अगर भगवान से ही द्वेष करने लग जाए, सपोज कीजिए मेरे को भगवान जितना पावर मिल जाए, है हम भगवान से ही द्वेष करने लग जाएंगे, और भगवान से द्वेष करने लग जाएंगे तो क्या लाभ है। एक और बात बताते हैं, नाम जिसको मन करे वो चैट में लिख सकता है, नहीं मन करे तो मत लिखिए। किनके बारे में बात कर रहे हैं, कलयुग में एक पर्सनालिटी है जिनको भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आपको मेरे बराबर शक्ति मिल जाएगी, आपको मेरे बराबर पावर मिल जाएगी। लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको उनके बराबर शक्ति मिल रही है, तो लोग क्या करते हैं, लोग उनकी भक्ति करना, लोग उनके प्रति समर्पण करना स्टार्ट कर दिया, है ना। अब सोच के देखिए, जिनने ऐसे समर्पण किया वो शक्ति के प्रति समर्पण कर रहे हैं कि भगवान के प्रति समर्पण कर रहे हैं, किन के प्रति समर्पण कर रहे हैं, शक्ति के प्रति कि भगवान के प्रति। आपको शक्ति चाहिए तो शक्ति ले लीजिए, भगवान चाहिए तो भगवान ले लीजिए। आपको क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, जाइए शक्ति के प्रति, भगवान चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण कीजिए, है ना। तो इस बात को समझिए, हमारा लक्ष्य कोई दूसरा नहीं हो सकता, चाहे कोई भी स्थिति में हमारा लक्ष्य दूसरा नहीं हो सकता। हमारा लक्ष्य मात्र कृष्णा का प्रेम हो सकता है ना, शाश्वत प्रेम हो सकता। और अगर गुरु के प्रति समर्पित है तो गुरु जो बोलते हैं उसी अनुसार आप चल सकते हैं। अगर गुरु ने बोल दिया दूसरे रास्ते नहीं जाना, तो आपके पास विकल्प है क्या, नहीं जाना, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुमएव एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय 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 भगवद गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं का कोई कोई जिज्ञासा हो किसी भी प्रकार का, प्लीज प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण। हरे यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है। हरे कृष्ण। रेखा माता जी, आपका माइक अनम्यूटेड है, आपको कुछ पूछना है? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है, किसी को भी पूछना। अनम्यूट कीजिए, पूछ लीजिए। हैंड भी रेज्ड है आपका तो। यस, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं को भी कुछ पूछना है? नहीं पूछना? पक्का? प्लीज देखिए, मैं जो भी बात बोलता हूँ उससे आहत मत होया, है ना। आज भी जो मैंने बात बोली सुनने में कड़वा कभी कभी लगा होगा, है ना, परंतु ना आहत करने के लिए बोला, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए बोला। क्या करूं, झूठ बोलूं? झूठ बोलूं? नहीं बोल सकते हम, सत्य बोलना है ना, इसीलिए सत्य बोलना है। आप लोगों को पथ भ्रष्ट कर दें, मार्ग से दूर ले जाएं, लक्ष्य से दूर ले जाएं, क्या करें? नहीं कर सकते ना। आप लोगों के पास विकल्प है। बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग क्या होता है, थोड़ा सा कड़वा बात बोल लीजिए, अरे बाद में हम बात करते हैं, अभी हम लोग हरे कृष्ण। रेखा माता जी कुछ बोल रही हैं? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे यस माता गुरु जी। जी, एक मेरा हाँ सवाल था। हाँ हाँ, पूछे। मैं पूजा पाठ अच्छे से करती हूँ। अच्छे से कैसे करती है? हेलो गुरु जी। हरे कृष्णा, अच्छे से कैसे करती है? हरे कृष्णा गुरु जी, आवाज हरे कृष्णा, मेरे को तो क्लियर मतलब आ पूजा पाठ में अच्छे से करती हूँ गुरु जी। भगवान मेरे को थोड़ा डाउट है, बताइए पहले अच्छे से कैसे करती हैं? आप यकीन मानिए, यकीन जैसे मानिए, गुरु जी जैसे पूजा किया जाता है गुरु जी, मैं वैसे करती हूँ। जैसे अधिकतर लोग पूजा करते हैं। हाँ गुरु जी। वैसे पूजा पाठ नहीं होती है। ठीक है, आगे प्रश्न पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आंसर करता हूँ। पूछिए पूछिए, मैं कृष्णा की भाषा में बात करूँ। पूछिए ना, हरे कृष्णा गुरु जी, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आप पूछिए ना, पूछिए, आ रही है। हाँ तो गुरु जी, वो मेरे को पूछना था गुरु जी कि मैं पूजा पाठ अच्छे से करती हूँ। पता नहीं, अब मेरे को तो पता नहीं गुरु जी, पर मैं पूजा पाठ अच्छे से करती हूँ। और जो कुछ भी सोचती हूँ कि आज मेरे साथ अच्छा होने वाली है, बस उसी दिन लगता है कि नहीं, फिर से वैसे ही हो गया सब कुछ।
ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, तो इनफैक्ट गुरुजी अच्छा हो कैसे गया। मैं पूजा करूं जो देखिए भगवान कुछ मेरे लिए अच्छा करे? देखिए देखिए देखिए, आज आपको सत्य से आईना दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आईना दिखाने समय ना जी लगता गुरुजी। है कि हमको सत्य, जब हम लोगों को कोई सत्य बताता है ना, तो हम लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि सत्य मत बताइए, है ना, झूठी बोल दीजिए, सत्य है कुछ ज्यादा ही कड़वा है। परंतु देखिए क्या है, सपोज कीजिए कोई बीमार होता है ना, तो उसको सत्य बताना होता है। हम जी लोगों गुरुजी। की स्थिति है बीमारी जी वाली, गुरुजी। हम लोगों की स्थिति है बीमारी वाली। तो मैं अभी आपको सत्य दिखा रहा हूँ, ठीक है। अंग्रेजी, जी गुरुजी। अंग्रेजी आप उतना नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, मैं ट्रांसलेट भी करूंगा। और इसका हिंदी वर्जन आता है, वो वेबसाइट चल नहीं रही है, ठीक है। अगर आप बोलिएगा तो मैं हिंदी का अनुवाद भी आप लोगों जी को भेज दूंगा। तो चलिए, ये कृष्णा बोल रहे हैं भगवत गीता 7.3। भगवत गीता में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ 1000 अमॉन्ग मेन, हजारों में से कोई एक क्या करेगा? वन में ट्राई फॉर परफेक्शन, शुद्धता का प्रयास करेगा। क्या करेगा? प्रयास करेगा। शुद्ध हो जाएगा? नहीं। अभी सोच के देखिए, 1000 आदमी खड़े हुए हैं, एक क्या करेगा? शुद्धता का प्रयास करेगा, है ना। और आगे क्या लिखा हुआ है? एंड ऑफ दोज हु हैव अचीव्ड परफेक्शन, मतलब जिनने शुद्धता प्राप्त कर ली है, हार्डली वन नोज मी इन ट्रुथ। कहने का अर्थ, हजारों में से कोई एक शुद्धता का प्रयास करेगा, दूसरे 1000 लीजिए, उसमें से कोई एक शुद्धता का प्रयास करेगा, तीसरा 1000 लीजिए, उसमें से कोई एक शुद्धता का प्रयास कीजिएगा। ऐसे लेट से ऐसे 100 अलग अलग 1000 लोग मिल गए, ठीक है। तो ये 100 लोग मिले, है ना। और कृष्णा क्या बोल रहे हैं? इन 100 में से कोई एक मेरे को जान पाएगा। तो अगर आप बोल रही हैं भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, तो आप ये एक हो तब तो सही है। और अगर आप सब जैसे कर रही हैं, जैसे सब कोई करते हैं वैसे कर रही हैं, तो एक्चुअली में भक्ति नहीं है। जिसको आप भक्ति जान रही हैं वो भक्ति है ही नहीं। जी गुरुजी, मैं आप पूछना सोच चाहती रही हूँ कि मैं किस प्रकार से, हाँ, तो कैसे मैं पूजा करूं गुरुजी? अब कैसे पूजा करें? देखिए, अभी तो हम भगवान ही को नहीं जानते, अभी तो हम भगवान को ही नहीं जानते। अब देखिए, यदि भगवत गीता के अनुसार कृष्णा बोल रहे हैं, भगवान को कैसे जान सकते हैं? देखिए, अगर आपने ये किया हुआ है तब तो आप भगवान को जानते हैं, और अगर ये नहीं किया हुआ है तो भगवान को ही नहीं जानते। अभी भगवान को ही नहीं जानते हैं, भक्ति करना तो दूर की बात, पहले भगवान को जानिए तब तो भक्ति कीजिएगा ना। भगवान को जाने बिना तो भक्ति नहीं कीजिएगा, है। भगवान की सेवा कब कीजिएगा? जब जी भगवान को गुरुजी। जानते हो। जी अब प्रधानमंत्री को सपोज कीजिए, आप बोल रही हैं कि प्रधानमंत्री को एक गिफ्ट देकर के आई। अब प्रधानमंत्री को गिफ्ट कब दीजिएगा? पहले प्रधानमंत्री को जानिएगा तब तो प्रधानमंत्री को गिफ्ट दीजिएगा ना। जानते ही नहीं है प्रधानमंत्री कौन, जी गुरुजी। किसको देगा? तो भगवान को कैसे जाना जाए? भगवान को जानने के लिए कृष्णा बता रहे हैं, ये एक काम करता हूं मैं, यहां से निकाल लेता हूं, है ना। 1 मिनट रुक जाइए, आज ही हम लोगों ने पढ़ा है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं निकाल के दे रहा हूँ, यही निकाल के दे रहा हूँ, है ना। ओके, जस्ट 1 मिनट रुक जाइए। हिंदी में वो है, तो मैं एग्जैक्टली हिंदी में निकाल के दे दूंगा आप लोगों को, है ना। तो आज ही हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ी देर पहले 5 बजे वाली क्लास में हम लोग पढ़ रहे। बस 1-2 मिनट रुकिए, मैं निकाल के दे रहा हूँ मेरा। ओके, हाँ ये रहा, यही है 4.34 बोल रहा था ना।
ये देखिए भगवत गीता, कृष्ण भगवत गीता 4.34 में समझाते हैं, सदगुरु के शरणागत होकर के विनम्र भाव से उनसे विनम्र विनम्र जिज्ञासा से उनकी सेवा करके सत्य को जानने का प्रयास करो। अगर भगवान के बारे में जानना है तो किस प्रकार जानना है, गुरु के शरणागत हो जाए, सतगुरु गुरु मान लीजिए, ठीक, गुरु के शरणागत, गुरु के शरणागत होकर के उनसे जिज्ञासा करनी होगी कि भगवान कौन है, भगवान के बारे में आपको जिज्ञासा करनी होगी, उनकी सेवा करनी होगी। अब देखिए सेवा गुरु क्या करवाते हैं, सेवा गुरु बस इतना ही करवाते हैं, आप भगवान का नाम ले लीजिए और कुछ नहीं करवाते, चलिए ठीक है, उनकी सेवा करनी होगी और सत्य जानने का प्रयास करना होगा। और जो आत्म सिद्ध हैं, गुरु कैसे होते हैं, आत्म सिद्ध, आत्म सिद्ध मतलब आत्म मतलब स्वयं, सिद्ध मतलब खुद को जानने वाले, आत्म सिद्ध पुरुष तुझे ज्ञान दे सकते हैं। आपको ज्ञान कौन दे सकता है भगवान के बारे में, जो आत्म सिद्ध हो, क्योंकि उन्होंने सत्य देख रखा है, देखा है, ठीक है। तो अगर इस अनुरूप भगवान को जानते हैं तब तो भगवान को जानते हैं, और इस अनुरूप अगर भगवान को नहीं जानते तो अभी तो भक्ति शुरुआत भी नहीं, हाँ, अभी तो भक्ति की शुरुआत भी नहीं। हम लोग जिसको भक्ति बोलते हैं वो एक्चुअली में भक्ति नहीं होती। सालों साल हम लोग मूर्खता में ही बोलते रहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हम आरती बहुत अच्छे से करते हैं, हम ये बहुत अच्छे से करते हैं, हम वो बहुत अच्छे से करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, और वो भक्ति है ही नहीं। सच बता रहा हूं, यहाँ पे जितने डिवोटीज बैठे हुए हैं ना पुराने, उनने सबने एक ने अपने हृदय में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव देखा होगा। रेणुका माता जी 2-3 दिन से ज्वाइन कर रही हैं, पुराने डिवोटीज अपना अपना एक्सपीरियंस 2-3 दिन में, लास्ट 2-3 में, आप वीडियो देख लीजिएगा, कल का परसों का वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, जब क्वेश्चन एंड आंसर हो रहा है तो डिवोटीज खुद बता रहे, अभी पूछेंगे फिर से बता देंगे, खुद बता रहे हैं कितना बड़ा बड़ा बदलाव आ गया। सब में आता है, आप में भी आएगा, ठीक है। परंतु अगर आप खुद से अपने प्रयास से भक्ति कर रहे हैं तो वो एक्चुअली में भक्ति है ही नहीं। जिस प्रकार लोग भक्ति करते हैं उस अनुसार कर रहे हैं, भक्ति है ही नहीं, भक्ति नहीं हो। अपने आप को सोच लीजिए भक्ति कर रहा हो, भक्ति नहीं। और आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा, बहुत सुखद अनुभव होगा, परंतु इस मार्ग पे चलते रहिएगा तो होगा जरूर है। बहुत सारे डिवोटीज यहाँ पे ना जो थोड़े थोड़े दिन से ही जुड़े हुए, बहुत टाइम से नहीं जुड़े, मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूँ। गगन प्रभु जी हैं, बहुत कम दिन से जुड़े, उनने कल ही बताया था कितना बड़ा बदलाव है। हिमांशी माता जी हैं, वो भी बहुत कम दिन से जुड़े, बहुत डिवोटीज बहुत टाइम से जुड़े, बाकी बहुत सारे डिवोटीज बहुत टाइम से जुड़े, सबने बहुत बड़ा बड़ा बदलाव देखा, बहुत बड़ा बड़ा बदलाव। जो डिवोटी नॉनवेज के बिना नहीं रह सकते थे, आज लहसुन प्याज छोड़ करके भी बहुत खुशी से है। और ये छोड़ने का, आप इस बात को समझिए, छोड़ने का अर्थ बस छोड़ना नहीं है, छोड़ने का अर्थ ये होता है कि उनको हर मलिनता, हर बुराई छोड़ देनी है, और वो स्वयं से छोड़ते हैं। मैं फोर्स नहीं करता, मैं घर जाकर के उन्हें चाबुक नहीं मारता, मैं उन्हें प्रेशराइज नहीं करता, मैं उनको बार बार बोलता नहीं आपको छोड़ना ही पड़ेगा। किन्हीं को कभी 1-2 बार बोल दिया, ज्यादा बार नहीं बोलता, छोड़ना ही पड़ेगा ऐसा नहीं, सब छोड़ दो, जितनी बुराई होगी आपकी सब मिट जाएगी। परंतु यहाँ पे आप दृढ़ता से कार्य करेंगे तब जुड़िए, अपने आप समझ में आए। शुरू में थोड़े दिन तक नहीं समझ में आएगा, परंतु कंटिन्यू कीजिएगा, सब कोई गारंटी है। और ये मेरी गारंटी नहीं है, हाँ, मेरे से ऊपर ऑथोरिटी है, उनकी गारंटी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सच में बदलाव आएगा। आपने इनफैक्ट अगर आज भी सुना हो, आज भी पूरी क्लास सुनी हो, तो आज भी बदलाव दिख रहा हो, अपने हृदय में कुछ ना कुछ बदलाव तो दिख रहा हो।
एक ही दिन में समझ में तो आ रहा है, ऐसा तो नहीं है नहीं समझ में आया, है ना। परंतु पूर्ण बदलाव देखने के लिए कम से कम 15 दिन रुकिए, उसके बाद ही समझ में। आप अपने खुद बोलिएगा, 15 दिन रुकने के बाद आप खुद बोलिएगा, प्रभु जी हम बदल गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? हाँ यस, रेणुका माता जी आप पूछिए। प्रभु जी आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यस 3 दिन से हम क्लास कर रहे हैं। हम ऐसा इंसान थे कि मतलब बिना मछली मीट का खाना ही नहीं खाया जाता था। अच्छा मतलब बनता था तो सादा खा ही नहीं पाते थे। अच्छा जैसे कि आज हम मार्केट गए प्रभु जी, वहां पे ना हमको इच्छा ही ना किया कि हम वहां से लें। आज ऐसा एहसास हुआ हमको कि मन कर रहा था कि ले, लेकिन ना आत्मा जैसे कदम बढ़ाए वहां तक गए, लेकिन हम वहां से लिए नहीं। फिर बहुत सादा सब्जी लेके आए और सादा खाना बनाए, आज सादा खाना ही हम खाए। बहुत अच्छा। और हम हमको लगता है प्रभु जी की हम जो आज 3 दिन से क्लास कर रहे हैं, शायद जो भी मेरा भगवान बुराई मेरे में है, हम चाहते हैं कि सब बुराई मेरा मिट जाए। मिट जाएगा, सब मिटेगा, गारंटी है। मैं सच बता रहा हूँ, ये गारंटी है। आप बोल रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में बुराई मिट रही है, परंतु ये बात मेरे को आश्चर्यचकित नहीं कर रही। मेरे को मालूम है ये होगा, ये होगा ही होगा, सब में होगा। आप जिनको जिनको जोड़ सकते हैं जोड़ते जी, सब में होगा। आपको खुद लग रहा है ना कि मैं बहुत, परंतु एक कंडीशन है बस। मैं वो कंडीशन को उतना क्लियरली बोलता नहीं हूँ नए लोगों के साथ, परंतु बस एक कंडीशन, आप मेरे से द्वेष बोलिए मत प्रभु कीजिए, जी। मेरे से द्वेष मत कीजिएगा, किसी भी स्थिति में मेरे से द्वेष मत कीजिएगा। अगर मेरे से द्वेष कर लिए ना तो फिर ज्ञान नहीं मिलेगा। मेरे को बुरा छोटा जान लीजिएगा, तब फिर ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना। किसी भी तरीके से कुछ भी अगर बुराई निकालने लग गया, प्रभु जी तो इस प्रकार बोलते हैं, प्रभु जी तो ये करते हैं, प्रभु जी, ये सब मत कीजिएगा, है ना। ये सब कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं दे पाएंगे, फिर कोई बदलाव नहीं। बस इतना मत कीजिएगा, द्वेष मत कीजिएगा, सब बदलाव दिखेगा। द्वेष कीजिएगा, जी प्रभु जी। द्वेष कीजिएगा तो यहाँ पे रुक नहीं पाइए। मैं सच बता रहा हूं, पिछले 2 साल में करीबन मेरे को एक व्यक्ति नहीं मिला, एक, जिनने क्लास ज्वाइन की और बोले बदलाव नहीं दिखाई दिया। सब तो में आज बुराई। बच्चों सबको प्रभु जी, आज तो हम दोनों बच्चों को भी बोले कि तुम लोग भी क्लास करो। हाँ जोड़िए जोड़िए जोड़िए, सभी को जोड़िए। धीरे धीरे जब बदलाव दिखाई दे तो सभी को जोड़िए। हम हमेशा यही जी बोलते हैं प्रभु। कि जब भी आपको बदलाव दिखाई दे तभी जोड़िए, है ना। सभी को बदलाव दिखेगा और हर बार दिखेगा, हर बार दिखेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए कीर्तन सुनते हैं, 7 मिनट कीर्तन सुन लेते हैं, है ना। 10:35 तक अच्छा कीर्तन, बहुत अच्छा कीर्तन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, लाइव रोक दें। हाँ हाँ, ये क्या नाम है, रेखा माता जी, आंसर मिल गया आपको? आंसर मिल गया, सामने है, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करता, और मैं हमेशा बोलता हूँ आपके लिए भी ये नियम, कृपया सत्य बोलिएगा। जो भी है सत्य बोलिए, सभी के सामने बोल दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर सत्य बोलिए, झूठ वूठ मत बोलिए। बड़ाई करने का ये नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे को नहीं चाहिए, सही है जो बोलिए। हरे कृष्ण। चलिए फिलहाल लाइव रोक देते हैं, कीर्तन सुनते हैं। कीर्तन सुनने के बाद ही जाइए, 6 मिनट ही चलेगा, 6 मिनट कीर्तन सुनते हैं।